1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कई बातों का ऐलान किया, लेकिन उनके इन बातों में जो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो शिक्षक बहाली को लेकर है। आपको मालूम होगा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जिस तरीके का फैसला आया, उसके बाद बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से यह ऐलान किया कि यह शिक्षक बहाली जो है वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में वो क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा है और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे। इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं हम तो भाई, अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई उढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है। अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में तो अभी आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बिहार है और यहाँ पर जो बच्चे बच्चियां हैं उनको पढ़ाने के लिए किस तरीके से उन्होंने शुरुआत में नियोजित शिक्षकों को रखा, लेकिन जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में वो शिक्षक आने लगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से पुरानी जिस तरीके से सरकारी बहाली होती थी शिक्षकों की परीक्षा के जरिए, उसी को फिर से उन्होंने अपनाया है और बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो रही है।
इसी महीने के अंत में ये परीक्षाएं भी कर ली जाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अन्य जो बिहार के युवा हैं उनके तरफ भी इशारा किया है कि आपके हितों में काम किया जा रहा है। जो रोजगार की और नौकरी की बात महागठबंधन की सरकार ने कही है उस पर वो काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक बहाली को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसे में बीपीएससी जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने में लगा है उस पर काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति है। लेकिन पहले चेयरमैन जो है बीपीएससी के अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा कि फिलहाल परीक्षा को टालने का कोई योजना उनके पास नहीं है। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा, गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा है कि जल्द से जल्द जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।